नियोजित शिक्षक उत्तीर्णता के लिए दिए जाएंगे 3 मौके। नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा को लेकर गाइडलाइन जारी। 1 से 15 फरवरी तक नियोजित शिक्षक करेंगे ऑनलाइन आवेदन। तो जी हाँ, बहुत ही बड़ी खबर है नियोजित शिक्षकों के लिए। तो खबर क्या है, आपको बिल्कुल शुरू से पढ़कर सुनाता हूँ। भागलपुर समेत पूरे सूबे में नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया 1 फरवरी से शुरू हो जाएगी। यह 15 फरवरी तक चलेगी, जबकि इनकी सक्षमता परीक्षा 26 फरवरी से लेकर 13 मार्च तक चलेगी। परीक्षा में उत्तीर्णता के लिए शिक्षकों को 3 मौके दिए जाएंगे। हालांकि परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है, लेकिन शिक्षकों की उत्तीर्णता प्रतिशत का निर्धारण नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के जरिए किया जाएगा। परीक्षा में कुल 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए 2.5 घंटे का समय परीक्षार्थियों को दिए जाएंगे। इसको लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने गाइडलाइन जारी किया है। शिक्षकों द्वारा भरा गया ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने के बाद संबंधित जिला के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के लॉग इन में जाएगा। इसके बाद डीपीओ आवेदन की जांच किए जाने के बाद अंतिम रूप से इसे सबमिट करेंगे। अलग अलग वर्गों के लिए समिति द्वारा तय उत्तीर्णक समान वर्गों के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग 36%, पिछड़ा वर्ग अंकेक्षर 34%, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति 32%, दिव्यांग 32% और महिला 32%। डीआईओ संजय कुमार ने बताया कि अभी तक की गाइडलाइन के अनुसार नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस से उत्तीर्णक प्रतिशत तय होगा। आगे जो भी गाइडलाइन आएगा उसका पालन किया जाएगा। क्या है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, ऐसे समझिए। जानकारों के अनुसार जब भी कोई परीक्षा बड़े पैमाने पर ली जाती है तो इसके उत्तीर्णक के तय प्रतिशत की तुलना नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के आधार पर प्राप्त अंकों के प्रतिशत से किया जाता है। जैसे कि विशेष अवधि की पहली पाली 1 दिन या विभाग या गाइडलाइन के तहत तय दिन और पाली विशेष की संख्या का अंकनीयता माध्यम से माध्य निकाला जाता है। इसके बाद फिर दूसरी पाली का माध्य निकाला जाता है। दोनों के माध्य के बीच का जो अंतर आता है वह कम माध्य वाले में जोड़ दिया जाता है। इसी के अनुसार इस परीक्षा में भी उत्तीर्णक प्रतिशत का निर्धारण किया जाएगा। तो जी हाँ, ये थी आज की बहुत ही बड़ी अपडेट नियोजित शिक्षकों के ताल्लुक से। लास्ट में एक छोटी सी अपील है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के घंटे को भी ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की खबरें लेकर आता रहता हूँ।